आगाज है। और एक चीज ज़हन में रखिएगा, जो ये फैसला आया ये इख्तियारात से तजावुज का फैसला था। ये बगावत का केस, ये फॉरेन फंडिंग का केस, करप्शन के केसेस ये तो अभी चल रहे हैं, अभी तो उनके फैसले आने हैं, ये तो अभी आगाज हुआ है। फैज़ हमीद को सज़ा पाकिस्तान में नए बाब का आगाज़ है। पाकिस्तान की मुखालफत करने वालों के लिए अब पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। फैज़ हमीद के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज़ का केस है। बगावत और करप्शन के मुकदमात अभी चल रहे हैं। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र का आगाज़ हो चुका है। तरक्की के समरात आम आदमी तक भी पहुँचेंगे। मार्का हक़ के बाद पाकिस्तान का आलमी सतह पर वक़ार बुलंद हुआ है। जो लोग फैज़ से फैज़याब हुए हैं उनके लिए बहुत बुरी खबर है। इसमें मैं कहूँगा ख़ास तौर पे इस फैज़याबी में पीटीआई का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। सोशल मीडिया पाकिस्तान से बाहर से चल रहा है और वो पीटीआई का भी नहीं है। यानी आदिल राजा जैसे लोग जो ना उनको पाकिस्तान से प्यार है ना उनको पीटीआई से प्यार है, उनको सिर्फ अपनी सब्सक्रिप्शन से प्यार है। डॉलर बने डॉलर बस। फैज़ हमीद से फैज़याब होने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं। फैज़ हमीद की वजह से इदारों और बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचा। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। महमूद मौलवी ने कहा कि पीटीआई ने फैज़ हमीद से भरपूर फ़ायदे उठाए। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। इमरान इस्माइल बोले कि पीटीआई की जेल से बाहर क़यादत नाअहल है। पीटीआई मुज़ाहमत के बजाय मुफ़ाहमत की बात करे। मामला बाजवा तक नहीं जाएगा। पीटीआई वाले भारतीय अफगानी न्यूज़ चैनल्स पर बात ना करें। पाकिस्तान का सोशल मीडिया को दहशतगर्दी से पाक करने का फैसला। दहशतगर्दों के अकाउंट्स बंद करें या कार्रवाई के लिए तैयार रहें। तलाल चौधरी ने शरपसंद सरगर्मियों के ठोस शवाहिद पेश कर दिए। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान में फितनउल हिंदुस्तान, BLA और फितनउल खवारिज TTP दहशतगर्दी में मुलव्वस है। इन तंजीमों के सोशल मीडिया अकाउंट्स अफगानिस्तान और भारत से ऑपरेट किए जा रहे हैं। अक्सर दहशतगर्द हमलों की जिम्मेदारी भी यही दोनों तंजीमें कबूल करती हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म अनासिर दीगर ममालिक के लिए भी खतरा बन सकते हैं।